पर राजभर समाज के युवाओं को शिक्षा क्षेत्र में अग्रसर करने के लिए राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ट्रस्ट के तरफ कार्यक्रम के जो संचालक हैं रामनारायण राज जी हैं। आइए सर, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। सर, जानना चाहेंगे किस विषय को लेकर यहाँ पे कार्यक्रम हुआ? यहाँ पर जो भी अभी कार्यक्रम हुआ है ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया है और राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ट्रस्ट के माध्यम से किया गया है और लोगों में ये कार्यक्रम रखा गया है। और विशेष सूचना के तौर पर आपको बता दूं कि उसी के लिए ये किया गया है कि अभी हमारे डायरेक्टर साहब ने 1200 वर्ग फीट ज़मीन लखनऊ में दिया हुआ है, जिसमें कि राजभर छात्रावास और राजभर भवन बनने का संकल्प लिया गया है और उसी के माध्यम से ये कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं और लोगों को जागरूक कर रहे हैं कि आप लोग उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लीजिए और समाज को, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने की कोशिश करिए। धन्यवाद सर। साथ में मौजूद हैं हमारे साथ में समाज सेवी जो कि काफ़ी पेपर वर्क जो भी मूर्ति की स्थापना को लेकर हो सुहेलदेव जी का, या फिर जो भी सामाजिक कार्य हुए हैं, चाहे आरक्षण का मामला हो, उन सारे मैटर्स को लेकर सर काफ़ी संघर्षरत रहते हैं। तो सबसे पहले आपका परिचय सर। स्वागत है। मैं पंचम राजभर एक सोशल एक्टिविस्ट हूँ। आज यहाँ जो कार्यक्रम हुआ है, आदरणीय एसपी राय राजभर जी जो उत्तर प्रदेश सरकार में कृषि निदेशक रहे हैं और उनके सौजन्य से और हमारे यहाँ के नौली गांव के निवासी भाई ओम प्रकाश राजभर जी जो एक प्रशासनिक अधिकारी भी हैं, उनके गांव में हुआ है। उन सभी साथियों का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और इस कार्यक्रम में जो उद्देश्य रखा गया था, भाई रामनारायण जी, एसपी राय साहब, एमबी जी, तमाम लोग आए हैं। सिर्फ एक उद्देश्य है कि इस वंचित समुदाय को जो एक हाशिए पे है, इस लोकतंत्र में कैसे उनको सम्मान मिले, कैसे उनको अधिकार मिले, कैसे उनको संवैधानिक संरक्षण मिले, वो कैसे प्राप्त होगा। इसके लिए यहाँ पे आपने एक छात्रों को शिक्षा के प्रति जो जागरूकता, संस्कार कैसे हमारा बने, हमारा चरित्र कैसे बने, हमारे बच्चों का आने वाली पीढ़ी हमारी कहाँ जाएगी, हमारी दशा क्या है और दिशा क्या मिलेगी, इस पे चर्चा हुई है। सरकार भी तो कोशिश कर रही है कि युवाओं को या फिर जो भी आजकल के जो बच्चे हैं उनको आगे बढ़ाने के लिए शिक्षा का स्तर काफ़ी लेवल तक बढ़ा रही है। लेकिन देखिए, जो हमारा ये ट्रस्ट राय साहब और आचार्य जी ने बनाया है, राष्ट्रवीर महाराजा सुहेलदेव ट्रस्ट, तो ट्रस्ट का एक उद्देश्य है कि सबसे पहले तो हम अपने समाज के लोगों या अन्य समाज के जो भी लोग हैं, ट्रस्ट के माध्यम से शिक्षा के प्रति जागरूकता पैदा करने की, गुणात्मक शिक्षा को, हमको टेक्निकल एजुकेशन, आधुनिक युग है, वैज्ञानिक युग है, इसमें किस तरह की तकनीकी शिक्षा प्रदान की जाए। तो यहाँ पे जो हाई स्कूल के बच्चे 80% से ज़्यादा मार्क लाए थे, तो राय साहब ने एक बनाया योजना कि उन बच्चों को ग्रामीण क्षेत्र में जो बच्चे हैं, जो सीमित संसाधन में अपने बच्चों को उसके परिजन बच्चों को ऊंचा उठाना चाहते हैं, तो सीमित संसाधन में भी कैसे मनोबल लड़कों का, बच्चों का बढ़ाया जाए, किस तरह से उनको जागरूक किया जाए कि वो अपना एक लक्ष्य बनावें और शिक्षा के माध्यम से अपने पैर पे खड़े हों, इस तरह का ये कार्य किया गया है। धन्यवाद सर। आइए मिलाते हैं जो महाराजा सुहेलदेव राजभर जो ट्रस्ट के संस्थापक हैं शिव प्रसन्न राजभर जी, जो कि इनकी एक सोच है कि जो युवाओं में जो इनएक्टिविटी आते जा रही है उनको एजुकेशन में एक्टिव किया जाए, जो कि आने वाले समय में बड़े बड़े पोस्ट पे जाकर अपने समाज का नाम रोशन करें। क्योंकि आज राजभर समाज, एक दौर था जब भी राजाओं में उनकी काउंटिंग बहुत ज़्यादा थी, लेकिन आज उनका जो स्तर है काफ़ी निचले लेवल पे है। तो सर को भी धन्यवाद देना चाहेंगे और जानना चाहेंगे सर क्या कहेंगे समाज के लिए। मेरा पूरा नाम शिव प्रसन्न राय है। वैसे हमको ज़्यादा लोग एसपी राय से ही जानते हैं। मैं कृषि निदेशक के पद से रिटायर हुआ और परिवार की जो मेरी जिम्मेदारियां हैं वो लगभग पूरी हो गई है। मतलब वो अब सक्षम है, अपने जीवन अच्छी तरह से बिता सकते हैं। मतलब हमने जो उनको सुरक्षा प्रदान करना चाहिए वो हमने कर दिया है। इसके बाद
अब सेवा काल के बाद अब मेरे पास कोई घरेलू जिम्मेदारियां नहीं रह गई हैं, तो मेरे मन में ये आया कि सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा है। हमारे बच्चों को शिक्षा अगर सही मिले, हाँ, और उसमें भी शिक्षा सही का मतलब गुणात्मक शिक्षा और उत्कृष्ट शिक्षा मतलब वो पावें, उसके लिए हमने ये महसूस किया कि उनका मार्गदर्शन, उनको प्रोत्साहन स्वरूप मैंने ये निर्णय लिया था कि जो अच्छे बच्चे हैं, जो अब हाई स्कूल या इंटर में उत्कृष्ट प्रदर्शन कर रहे हैं, उनको मैं सम्मानित करूं, पुरस्कृत करूं, ताकि देखा देखी अन्य बच्चों में भी एक लालसा बने कि हम भी अगर पढ़ेंगे तो हमें भी पुरस्कार मिलेगा या आगे बढ़ेंगे। सही बात तो ये है कि आजकल केवल किसी तरह से इंटर, हाई स्कूल, बीए, एमए कर लेने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आज का समय प्रतियोगितात्मक है। अगर मेरिट में नहीं आते हैं तो आप कहीं के नहीं बचेंगे। और जो बच्चे आज पारितोषिक सम्मान पाए हैं, उनकी जिम्मेदारियां और बढ़ जाती हैं कि जो हाई स्कूल वाले बच्चे हैं अगर इंटर में पहुँचे, उनको ये ध्यान रखना चाहिए कि हम अपने कद को और ऊंचा उठाएं। यानी अगर 80% पाए हैं तो कोशिश करें कि इंटर में 85% पाए, 90% पाए। और मैं आज भी इसी बात को घोषणा भी किया हूँ और कर भी रहा हूँ कि इन जिनको मैंने पारितोषिक दिया है, अगर ये बच्चे अगर 95 के आसपास 90 के आसपास भी पहुँचते हैं तो मैं उनको विशेष रूप से पुरस्कार दूंगा। ये मेरा ध्येय है। जैसा कि लखनऊ में आपने एक ज़मीन दिया है, आने वाले समय में जो भी राजभर समाज से लोग हैं जो कि एजुकेट होना चाहते हैं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है बड़े शहरों में, तो ऐसे लोगों के लिए आपने जो जगह दी है, इस विषय के लिए क्या कहेंगे? ये भी एक मेरी मेरे मन में एक सपना था, क्योंकि ये कार्य करीब 5-7 साल पहले मेरे दिमाग में आया था कि भवन होना चाहिए। एक हमारे ही समाज के कैलाश राय हैं जो जयपुर में उद्योगपति थे, हाँ, उन्होंने कहा था कि साहब ज़मीन खरीदिए लखनऊ में, हम पैसा देंगे और भवन बनवाएंगे। उसी के ध्यान में रखते हुए यदि उस समय तो पैसे की व्यवस्था नहीं हो पाई, लेकिन वो मेरे मन में ये भावना रही कि होना चाहिए। तो मुझे संयोग से एक प्लाट मिल गया और उसको मैंने करीब 10 लाख रुपए में ख़रीद लिया है। और मेरा समाज से अनुरोध है कि उसको बनवाएं। यद्यपि मैं धीरे धीरे करके स्वयं भी बनाने में सक्षम हूँ, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अगर लोग उसमें दान देंगे तो उसमें उनकी एक भावना जुड़ी रहेगी, हाँ, सहभागिता रहेगी। वो ये ना कि मेरा निजी है, अगर हम लगाएंगे तो ये भावना बनी रहेगी, हमारे मन में भी भावना बनी रह सकती है कि हमने बनाया है। नहीं, समाज को मैंने ज़मीन दे दी है, समाज उसको बनवाए, चाहे 1000 दे, 500 दे, 10,000 दे, ये उसके ऊपर है, जितना वो सक्षम है वो दें पैसा, हाँ, ताकि जल्दी से जल्दी वो भवन बन जाए। जी, धन्यवाद सर। साथ में हमारे मौजूद हैं जो कि नौली गांव से हैं, समाज सेवा में काफ़ी अग्रसर रहते हैं और युवाओं को एजुकेट करने के लिए, युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए बहुत सारे प्रोग्राम भी करते रहते हैं। तो उनका नाम है ओम प्रकाश राजभर जी। सर, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे आप इस कार्यक्रम को लेकर, किस विषय को लेकर कार्यक्रम हुआ और क्या टारगेट रहेगा अगला? एक्चुअल में ये कार्यक्रम जो है, जैसा आपने बताया कि महाराजा सुहेलदेव ट्रस्ट के माध्यम से जो है ये किया गया था, प्रायोजित किया गया था। और सर ने मुझसे कहा था कि जो है एक कार्यक्रम गाजीपुर में हम करवा रहे हैं बच्चों को प्रोत्साहित करने का, और हम चाहते हैं कि जो है सुल्तानपुर और जौनपुर, आजमगढ़ के जो बच्चे आसानी से आ सकें, तो कोई ऐसा स्थान हो सकता है क्या? तो मैंने सर से कहा कि सर आपके मार्गदर्शन और निर्देश पर जो है हम ऐसा कार्यक्रम अपने गांव में ही करवा सकते हैं, और ये हमारे गांव का सौभाग्य है और सर का जो आशीर्वाद है कि हम लोग ऐसे कार्यक्रम कराने में यहाँ पर सफल रहे। और हम ये उम्मीद करते हैं कि इसी तरह से जो है हमारे गांव के साथ साथ हमारे गांव के अगल बगल क्षेत्र में और हमारे जनपद के इर्द गिर्द जो है, जो भी प्रतिभाशाली छात्र हैं, आने वाले समय में इसी तरह से उनको प्रोत्साहित करते रहें और इस कार्य में अन्य लोगों का भी साथ हम लोगों को मिलता रहे। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद। राजभर चैनल को विशेष रूप से धन्यवाद कि हमारे इस कार्यक्रम को जो है विशेष रूप से कवर करने के लिए आप जो है संतोष जी वहाँ से बलिया से चल कर आए हैं, और इसलिए मैं आपका भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।
केले की माला बच्ची को बना दी, अरब तक बना दी।